ये मर्डर हो गया था सुशांत सिंह का। तो जो बच्चे को वो बचाने के लिए उस दिन ट्राई भी कर रहे थे, जो बच्चा नेपाल से आए थे जिसको बचाने के लिए वो ट्राई कर रहे थे, वो बच्चे को भी मार दिया और वो बच्चे का बॉडी भी उसके साथ एक ही साथ लिपट के भेज दी। फिर बीच में रास्ते में कहीं पे वो बच्चे को बॉडी निकला, ये हम लोग को पता नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी तो क्या वहां पर पिठानी के साथ साथ कई सारे स्टाफ मेंबर भी मौजूद थे। आखिरकार एक वीडियो में एक लड़की ने पूछे जज साहब से 5 सवाल और इन 5 सवालों में कई राज खुल गए। पहले आप ये वीडियो देखिए, हम तभी आगे बढ़ेंगे वीडियो में। बात करेंगे हार्ड डिस्क की। जो सुशांत की हार्ड डिस्क थी, बताया गया वो 8 जून को रिया चक्रवर्ती घर से चले गए थे उनको छोड़ के, तो वो हार्ड डिस्क अपना लेके गए थे, थ्रेटन करके गुंडों को बुला के घर पे हार्ड डिस्क में सुशांत के हार्ड डिस्क सारे वो अपने साथ लेके गए थे। तीसरा, ये सुशांत के बहुत सारे काम थे, 3 कंपनीज थी, 3 कंपनीज के बारे में हमें नहीं पता आज के टाइम पे क्या हुआ। एक मेन कैरेक्टर शोभित चक्रवर्ती को भी हम भूल रहे हैं, उनका भी उसके अंदर पार्टिसिपेशन था उनकी कंपनीज में। उन दोनों ने फोर्ज साइन भी किए हुए हैं सुशांत के, उनकी कंपनी के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट था। देन उनके जो बिजनेस पार्टनर थे समीर बांगरा। तो सुशांत के इसके अंदर सिर्फ वही सुशांत और दिशा सालियान नहीं है, इसके अंदर मतलब और भी बहुत सारे लोगों की डेथ और मर्डर्स हुए हैं सुसाइड बोल के। समीर बांगरा जी का भी ऐसे ही एक्सीडेंट करवाया गया सेम डे पे जिस दिन सुशांत की डेथ होती है उसी दिन, ठीक है। एंड देन इस केस में मुझे लगता है एनआईए की भी रिक्वायरमेंट है जांच करने के लिए, क्योंकि इसमें स्टन गन का जो इशू आता है, स्टन गन हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अफगानिस्तान क्रॉस बॉर्डर से उसको वो किया जाएगा, लाइक मंगाया जाएगा, या जैसे भी जो टर्म यूज करते हैं। रिपीट कीजिए। स्टन गन का जो है वो पॉइंट पे बोल रही हूँ, तो वो हमारे क्रॉस बॉर्डर से ही लाया जा सकता है। एंड देन इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी इंक्लूड है। 12 साल की जो बच्चियां होती हैं उनके साथ रेप और ये सारी चीजें पार्टी में उनको यूज किया जाता है एज अ प्रॉप। इनकी पार्टीज जो होती है, दिशा सालियान जिस पार्टी में गई थी उसने भी शायद वहां पे यही नोटिस किया था चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में। अगेन देन ह्यूमन फ्लैश ट्रेड भी बॉलीवुड में है। मेन बात ये है कि क्या बॉलीवुड पे क्वेश्चन आएगा कभी, बॉलीवुड जो एंटरटेनमेंट के आगे पीछे जो काला धंधा कर रहा है, क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है इस केस में या नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मुंबई में पूरा ड्रग नेक्सस, ड्रग छोटे छोटे बच्चों को हर जगह पे दी जा रही है। ड्रग का जो ये आदि हमारे देश में बच्चों को बनाया जा रहा है, इसका इतना बड़ा जो लॉस है, हमारी एक इन्वेस्टमेंट का ही लॉस हो रहा है। जो बच्चे आगे जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। ड्रग नेक्सस हो गया। एंड देन 14 जून डेथ नहीं हुई है सुशांत की, जहां तक है 13 जून को रात में हुई है 2 बजे के बाद, क्योंकि उनकी सिस्टर का कहना है कि वो फोन पे अवेलेबल नहीं थे। 2 बजे के बाद उनको कॉल्स की जा रही थी बट वो फोन पे अवेलेबल नहीं थे। जो सारा ये जूस का है, ये सारा एक नाटक है जूस का ढकोसला, कि उन्होंने जूस पिया देन वो बाहर ही नहीं आए, ताला और चाबी, बहुत सारे लूप होल्स है, तो ये सारे कवर होने चाहिए। वो की मेकर आज तक नहीं मिला है। इसके साथ साथ बहुत सारे और लोगों की भी डेथ हुई है, वो भी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, क्योंकि अ लाइफ इज लाइफ, चाहे एक छोटे से एंट की हो चाहे हम तो ह्यूमन हैं। एंड देन जो मेन आते हैं रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह एंड सिद्धार्थ पिठानी, आज तक इनसे कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई। सिद्धार्थ पिठानी घर पे ही अवेलेबल था, संदीप सिंह आ जाते हैं तुरंत डेथ के बाद, उनके पास उनका आधार कार्ड अवेलेबल हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है, सारी चीजें वो मैनेज करना शुरू कर देते हैं। आज तक उन पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। डायरीज उनकी गायब है, उनके जो सारे एविडेंस मोबाइल के थे वो मोबाइल्स कहाँ हैं उनके, और सारी हार्ड ड्राइव्स कहाँ हैं, उनका सारा अच्छा इनिशिएटिव जो वो बच्चों के लिए डिफरेंट एप्स बना रहे थे, कोडिंग खुद सीख रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिरकार सुशांत के साथ उस रात क्या हुआ, आखिरकार उस घर में रहने वाले जो स्टाफ मेंबर थे आखिरकार वो क्या सच जानते हैं, क्यों उन्होंने इतने सारे बयान दिए, जिन बयानों के बाद कहा जा रहा था कि कई सारे सवाल और उठने लग गए। और उन्हीं बयानों को बाद में जब ध्यान से देखा गया तो लोगों ने पाया कई सारे बयान लोगों के अलग अलग निकल के आ रहे हैं। अब सच क्या है वो सब हम आपको आगे बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे एक अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जहां पर सुशांत मामला 3.5 साल से बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है ये सब जानते हैं, पर इसी मामले में कहा जा रहा है कि एक सवाल बहुत बड़ा उठता है कि आखिरकार सिटीजन कोड ऑफ इंडिया के अंदर जब यह मुद्दा उठना शुरू हुआ तो कहा जाता है कि कई सारे लोग वहां पहुंचे, और सोचिए इतनी बड़ी बड़ी बातें वहां पर आए हुए जो लॉयर्स थे या फिर जो स्टडी कर रहे हैं अभी वो बच्चे हो या फिर वो लोग हो जो एसएसआर के फैन थे, वो लोग सिटीजन कोड ऑफ इंडिया के अंदर जाकर वहां पर जज साहब जी के सामने कई सारे सबूत रखते हैं, कई सारे सवाल रखते हैं, पूछते हैं उनसे सवाल, और उनके पूछने में जो सवाल कहा जा रहा है कि रखे गए उनके द्वारा, वो सवाल सुनकर तो आम शख्स भी शॉक हो गया कि आखिरकार इतने बड़े बड़े सवाल इस केस के अंदर जो एक आम इंसान जज साहब से पूछ रहा है, एक
बहुत बड़ी बातें कहा जा रहा है कि सबूत के तौर पर जज साहब के सामने रख रहा है एक कॉमन पीपल। तो सोचिए, बड़ी बड़ी एजेंसीज जो जांच करेगी इस पूरे मामले के अंदर, उनके पास क्या सबूत नहीं होंगे? क्या वो नहीं जानते होंगे इस पूरे मामले में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ? क्योंकि इस मामले में सीबीआई तो बहुत पहले आ गई थी, लगभग 3 साल के ऊपर तो सीबीआई को आए हुए हो गए। और इतनी बड़ी एजेंसी अगर कोई मामले में जांच करती है तो वो उस पूरे मामले की तह तक जाती है और जांच करके निकाल के लाती है कि आखिरकार मामले में हुआ क्या, और कहीं ना कहीं मामले के क्लोज तक तो पहुंचती है। पर इस मामले में सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि आखिरकार सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब कॉमन पीपल के साथ साथ कई एडवोकेट हो या जो स्टडी कर रहे हैं लॉ की, वो भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी बातें रखी जज साहब के सामने, और वो भी एग्जाम्पल के साथ साथ। तो सोचिए कितना बड़ा ये सवाल उठता है उन लोगों पर जिनके पास पावर है, सत्ता है, और कहीं ना कहीं जिन्होंने वो पावर पाई है पढ़ाई करके, एग्जाम देके, उसके बावजूद आज वो पावर किस काम की जब आप एक कॉमन इंसान की बात ना सुन पाओ, आप एक इतने बड़े इंसान को न्याय न दिला पाओ, और कम से कम इतना बड़ा मामला हो उस मामले के फाइनल कंक्लूजन तक भी ना पहुंचा जाए। तो सवाल तो अपने आप उठेंगे। ये जो सवाल आपसे पूछा जा रहा हूं मैं, ये मेरे सवाल नहीं है, ये आज उन लोगों के सवाल हैं जो कहा जा रहा है कि पिछले 3.5 साल से सिर्फ ये देखने आते हैं, जानने आते हैं कि कहीं ना कहीं आज तो सुशांत केस में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही होगी। पर हर बार कहा जाता है कि सुशांत केस में कुछ ना कुछ ऐसे चौंकाने वाले सवाल पूछ ले जाते हैं, या फिर चौंकाने वाली खबर निकल के आ जाती है, या चौंकाने वाली वीडियो दिख जाती है सामने, जिसके बाद अपने आप वो न्यूज बन जाती है कि आखिरकार सुशांत केस में 3-3.5 साल पहले क्या हुआ था। पिठानी से लेकर घर में मौजूद दीपेश सावंत हो, वॉटएवर जो भी स्टाफ मेंबर थे, वो क्या जानते हैं, वो क्या वह मौजूद थे, पिठानी के दिए हुए बयान। उन्होंने तो भैया टाइम्स नाउ में नाविका जी के सामने ये तक बोल दिया था कि सुशांत की हाइट 5'8" है। अब सोचिए, इससे बड़ा झूठा इंसान आपने कहीं देखा होगा? जो सुशांत की हाइट, जिनकी हाइट 5'11" या 6 फुट बताई जाती थी उनके लॉयर के द्वारा, और गूगल में भी ये मेंशन था, उसके बावजूद के साथ में रहने वाले लोग 5'8" का बता रहे हैं सुशांत को। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? कृति सैनन जो शायद 5'9" या 10 की है हाइट उनकी, उनसे बड़े लगते थे सुशांत, और उसके बावजूद पिठानी साहब अगर ये बोलेंगे कि सुशांत की हाइट 5'8" है, तो सवाल तो अपने आप ही निकल के आएंगे सामने कि आखिरकार मामले में दाल काली नहीं है, पूरा मामला ही काला नजर आ रहा है। और आखिरकार लोगों ने कहा कि इस मामले को इतना देरी क्यों की गई, इस मामले में क्यों, इस मामले में इतने सवाल उठने के बावजूद आज देखा जा रहा है कि कई सारे लोग इस मामले से साइड हो चुके हैं। डेफिनेटली सबकी देखिए पर्सनल लाइफ है और सबको अपनी लाइफ में बहुत काम है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दूसरे का हालचाल भी पूछ सके। तो भैया दूसरे के साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ किसी को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर फिर भी सुशांत केस एक ऐसा केस था जिसके साथ लोगों के इमोशंस जुड़ गए, एक ऐसा केस था जिसको लेकर लोगों ने बहुत सवाल उठाए, नेता अभिनेताओं के नाम लिए, यहां तक कि कई बड़े बड़े लोगों के नाम लोगों ने लिए। पर नाम लेना सही नहीं था, वो इसलिए क्योंकि एजेंसी जिस मामले में जांच कर रही है, जब तक वो ऑफिशियली तौर पर कुछ बयान ना रखे सामने और कुछ भी बात ना बोले, एजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अपना स्टेटमेंट जारी ना करे, तब तक उस मामले में कुछ भी बोलना शायद गलत होता। और इसीलिए इस मामले में बहुत सारे लोग आज भी शांत है, चुप है, एजेंसी का वेट कर रहे हैं। और जिनके पास पावर है, जैसे बड़े एडवोकेट है, लॉयर साहब है, तो वो लोग सबूत के तौर पर कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों के नाम ले रहे हैं, सामने रख रहे हैं, क्योंकि जिनके पास सबूत है वो नाम ले सकते हैं, जिनके हाथ में पावर है, जिनको लॉ की बहुत नॉलेज है और जिनको पता है सबूत जिनके हाथ में है वो नाम डेफिनेटली लेगा। और लॉ वाला इंसान ही लेगा जिसके हाथ में लॉ है। मतलब कहीं ना कहीं बड़े एडवोकेट हो, जज साहब हो, उनको पता है अगर वो किसी का नाम ले रहे हैं तो नाम लेने के साथ साथ उनके पास उनके खिलाफ सबूत होंगे तभी वो नाम ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में इतने सारे सवाल उठने के बावजूद आज क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, इलेक्शन से पहले क्या इस मामले का खुलना तय है या ये मामला अभी डिले होता जाएगा? क्योंकि आप ये बात जान लीजिए, इस मामले में आज भी लोग न्याय की गुहार लगाते हैं। हाल ही में जन्मदिन आया सुशांत सिंह राजपूत का 21 जनवरी को, तब भी कहा जा रहा है कि लोगों ने न्याय की गुहार लगाई, लोगों ने ये अपील करी सही कौन है गलत कौन है, और खास करके सुशांत के साथ रहने वाले लोगों के ऊपर भी सवाल उठाए गए। और ये लोग वो नहीं है
जो सुशांत को सिर्फ एक एक्टर के तौर पर देखते थे, शायद ये सुशांत के साथ जुड़ चुके हैं इमोशनली तौर पर, और कहीं ना कहीं जिन्होंने सुशांत को देखा भी नहीं होगा वो भी आज सुशांत के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता है कि लॉ सिस्टम चेंज हो। कहीं ना कहीं इतना डिले अगर कोई किसी को न्याय मिलने में लगेगा, वो भी इतने पॉपुलर इंसान को, तो शायद आम इंसान को कितने साल लग जाए, इसको लेकर भी जनता सवाल पूछती है। और डेफिनेटली जिनके हाथ में पावर है, सत्ता है, उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं जिनके हाथ में पावर है, सत्ता है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो उनकी पुकार सुनेंगे। और अब तो इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो उम्मीद है कि मोदी जी से उम्मीद लोगों को 3 साल 4 साल पहले भी थी, और वो उम्मीद आज भी है लोगों को। उम्मीद टूटी नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले हर चीज़ को सोचना समझना पड़ता है। किसी भी डिसीजन को ऐसे ही नहीं लिया जाता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को देखना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। क्योंकि आपने नायक पिक्चर देखी होगी, नायक पिक्चर में आपने देखा किस प्रकार एक डिसीजन से लॉ ऑर्डर बिगड़ सकता है, सब कुछ बिगड़ सकता है, सब कुछ जो हाथ में है वो हाथ से निकल सकता है। तो हर चीज, हर डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, और उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं बड़े लोग जिनके हाथ में पावर है, सत्ता है, और कहीं ना कहीं जो इस समय का अभी करंट में केंद्र सरकार में है। तो उम्मीद है कि इस मामले को लेकर सोचेंगे, समझेंगे, क्योंकि आज भी सुशांत को लेकर लेटर जाते होंगे, कहीं ना कहीं पीएमओ ऑफिस में भी लोग कॉल करते हैं, सीबीआई के हेडक्वार्टर में या फिर पीएमओ के ऑफिस में, और सुशांत केस के बारे में अपडेट की मांग करते हैं। तो यही से आप समझ जाइए कि सुशांत केस आज भी रुका नहीं है, चल रहा है, और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले का जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपने अकाउंट में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे, हमारा नया चैनल है यूट्यूब का सागर भल्ला 18, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, और फेसबुक का है सागर भल्ला। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जुड़ जाइए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।